हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा जी 6th क्लास हिस्ट्री में हम चल रहे थे चैप्टर 11 में न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो आज का टॉपिक है द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। इसको समझने के लिए हम देखते हैं मैप। ठीक है, चलिए पहुंचते हैं अब मैप में। ओके, चलिए ये मैप है, हमारा मैप है आपका पेज नंबर 113 पर। ठीक है, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उस पे ये मैप देखिए। अब इस टाइम पर, यानी इस टाइम पर कब, जब ये हर्षवर्धन और ये समुद्रगुप्त वगैरह हुए थे, जब ये नॉर्थ की तरफ अपना राज फैला रहे थे, अपना शासन फैला रहे थे, है ना। तो उस समय साउथ में क्या हो रहा था ये हम देखेंगे। तो जैसे हर्षवर्धन जो है हमने देखा यहाँ पर, वो कहाँ का था, थानेसर का राजा था। उसके जो बहनों यानी उसके जो ब्रदर इन लॉ थे, उसके जो जीजा जी थे यानी उसकी बहन के हस्बैंड जो थे, वो कन्नौज के राजा थे। और कन्नौज के राजा को जब शासक को जब मार दिया गया, तो उन्होंने जब उनको बंगाल के शासक ने मारा, तब क्या किया, तब हर्षवर्धन ने उधर अपना इसको बंगाल के राजा को हराकर कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, और बंगाल पर आक्रमण किया और ये वाला एरिया भी उन्होंने, नॉर्थ का और ये पूर्व का एरिया भी उन्होंने जीत लिया। इस तरह से हमने ये देखा था पिछले वीडियो में कि मगध और बंगाल को तो उन्होंने जीत लिया। उनको जितनी सफलता यहाँ पर मिली थी उतनी और दूसरी जगह पर उनको सफलता नहीं मिली। यानी कि जब वो साउथ की तरफ बढ़ रहे थे, नर्मदा नदी को पार करना चाह रहे थे और दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ आगे जाना चाह रहे थे, तब जो चालुक्य के राजा थे, चालुक्य का नरेश था, यानी कि साउथ की तरफ जो चालुक्य के नरेश थे, कौन थे, पुलकेशिन सेकंड, है ना। चालुक्य के जो नरेश थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने उनको यहाँ पर ही रोक दिया, यानी नर्मदा नदी के आगे उन्हें नहीं जाने दिया, उनको रोक दिया। रोकने का मतलब है कि उनको हरा दिया, जिससे कि जब भी वो आक्रमण करते थे वो उनको हरा देता था। कौन, पुलकेशिन सेकंड। तो इस तरह से इन्होंने हरा दिया और हर्षवर्धन को साउथ की तरफ नहीं आने दिया। तो नॉर्थ की तरफ हर्षवर्धन था, तो साउथ की तरफ कौन थे इस टाइम पर, पल्लव, चालुक्य एंड पुलकेशिन। चालुक्य और ये देखिए ये रहा पल्लव। ठीक है, तो इस टाइम पर पल्लव और चालुक्य जो थे वो दक्षिण यानी साउथ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश थे। इनकी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पल्लवों का राज्य कहाँ था, जो पल्लव थे उनकी जो राजधानी थी, उनका जो कैपिटल था, वो कहाँ था, कांचीपुरम के आसपास का एरिया। ठीक है, यानी कि आसपास का एरिया से लेकर कावेरी नदी तक। ठीक है, कहाँ था पल्लवों का राज्य, कांचीपुरम से लेकर के आसपास के एरिया से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। और चालुक्यों का कहाँ था, ये रहा चालुक्य। चालुक्यों का राज था कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच का राज्य। ठीक है, इस तरह से इन लोगों की एरिया था। अब जो चालुक्य थे, है ना, जैसे ये रहे चालुक्य थे, इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, एहोल थी। ये एक बहुत ही ट्रेडिंग केंद्र था, एक व्यापारिक केंद्र था, बहुत बड़ा, बहुत प्रमुख मेन व्यापारिक केंद्र था। यहाँ व्यापार बहुत जगहों से होता था। धीरे धीरे क्या हो गया, ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, रिलीजियस केंद्र भी बन गया, या मंदिर वगैरह बहुत से बनवा दिए गए, मंदिर वगैरह बन गए। पल्लव और चालुक्य ये दोनों जो थे, ये क्या करते थे, एक दूसरे के बॉर्डर को क्या करना चाहते थे, घेर लेते थे, अतिक्रमण कर लेते थे, छीन लेते थे। मतलब कभी पल्लवों ने उस पर आक्रमण कर दिया तो उसका एरिया ले लिया, कभी चालुक्यों ने आक्रमण कर दिया तो पल्लवास का एरिया उन्होंने ले लिया। इस तरह से एक दूसरे की सीमाओं को, एक दूसरे के बॉर्डर को क्या करते थे, ये अतिक्रमण करते थे। और उनका मेन एम क्या होता था, बॉर्डर के साथ साथ कि इनकी जो कैपिटल है
उसको निशाना बनाते थे, क्योंकि कैपिटल में क्या होता था, कैपिटल में तो सब कुछ होता है, व्यापार भी बहुत अच्छा होता था और इनके मंदिर वगैरह बन गए थे, रिलीजियस वो हो गई थी, तो वो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इस तरह से ये लोग क्या करते थे, कैपिटल्स को ही निशाना बनाते थे। अब जो पुलकेशिन सेकंड है वो सबसे प्रसिद्ध फेमस चालुक्य राजा थे, ठीक है। अब इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है जो इनके दरबार में, इनके कोर्ट में एक कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। उन्होंने जो प्रशस्ति लिखी उससे हमको इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनके वंश के बारे में, यानी पूर्वजों के बारे में, खासतौर पर इनकी 4 पीढ़ियां जैसे पिता, फिर दादा, परदादा, इन सब के बारे में हमें उनकी कविता के द्वारा, उनकी प्रशस्ति के द्वारा पता चलता है। पुलकेशिन सेकंड जो है, उन्हें ये राज्य किससे मिला था, उनके अंकल से, उनके चाचा के द्वारा ये राज्य उनको मिला था, उनके अंकल से इनको ये राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार, है ना, रवि कीर्ति ने जो कविता लिखी है उनके अनुसार उन्होंने कहां पर, वेस्ट और ईस्ट यानी पूर्व और पश्चिम दोनों ही कोस्ट पर, दोनों ही समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान को चलाया, पूर्व और पश्चिम दोनों ही तरफ, ठीक है। इन सभी इलाकों पे उन्होंने समुद्री तट पर उन्होंने अभियान चलाया था। इसके अलावा उन्होंने और क्या बताया, इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। ये तो हमने इसके पहले भी पढ़ा था, है ना, हर्ष चरित्र और हर्षवर्धन के बारे में, और उसके ऊपर जो बुक लिखी गई हर्ष चरित्र, उसमें भी हमने पढ़ा था कि चालुक्य के जो ये राजा थे, उन्होंने नर्मदा नदी के आगे उसे बढ़ने नहीं दिया, वहीं पर रोक दिया और उसे हराया था। इस तरह से हमने इसके पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वही उस पोएट ने, उस कवि ने ये बताया, कौन है कवि, रवि कीर्ति, उन्होंने ये बताया कि हर्ष को उन्होंने आगे बढ़ने से रोका, और हर्ष का मतलब क्या होता है, आनंद, खुशी। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि हर्ष का मतलब आनंद, खुशी, हैप्पीनेस, ये तो होता है, लेकिन इस पराजय के बाद, इस हार के बाद, जब उसने चालुक्य के राजा पुलकेशिन ने उसे हराया, उसके बाद हर्ष अब क्या नहीं रहेगा, हर्ष नहीं रहेगा। मतलब नेचुरल बात है, जब कोई हार जाएंगे तो फिर क्या हो जाते हैं, उन्हें खुशी थोड़ी होगी, हर्ष का मतलब होता है खुशी, और उसे खुशी नहीं रहेगी। तो इस तरह से कविता को उन्होंने कविता के रूप में उन्होंने कहा कि इस हार के बाद, इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे क्या करना पड़ा, जो उसकी राजधानी थी कांचीपुरम, उसकी दीवार के पीछे जाकर उसको शरण लेनी पड़ी, छुपना पड़ा। लेकिन जो ये चालुक्य हैं, इन लोगों की जो क्या है, विक्ट्री है, जीत है, विजय है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रही, वो ज्यादा दिन लंबी नहीं चली, ज्यादा बहुत सालों साल तक इन लोग राज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लड़ाई करने के कारण, आपस में लड़ने के कारण, कौन आपस में लड़ते थे, पल्लवास और चालुक्य, है ना, सीमाएं एक दूसरे की छीनना और उनके कैपिटल्स पे अटैक करना। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों वंश एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो ये दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, है ना। इनके कमजोर होने की वजह से जो दूसरे डायनेस्टीज थी, जैसे राष्ट्रकूट और चोल वंश थे, इन लोगों ने इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इन लोगों ने इनका रूल क्या कर दिया, इनके रूल को खत्म कर दिया और अपनी डायनेस्टी बना ली।
इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा, क्या हम इन्हीं चीजों से तो सीखते हैं हिस्ट्री वगैरह देख के कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, पहले क्या हुआ था, उन लोगों ने क्या गलतियां की, तो हमें नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही इन्हीं चीजों से हम सीखते हैं कि देखो वो दोनों आपस में लड़ते थे, अगर आपस में हम भी राज्य करें, वो भी राज करें, हम अपना खुशी से रहें, वो भी खुशी से रहें, तो क्या होता है, वो ज्यादा दिनों तक क्या करते हैं, राज कर पाते हैं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और ऐसा ना करने के कारण वो लोग ज्यादा लंबी दिनों तक राज नहीं कर पाए, और राष्ट्रकूट और चोल जो डायनेस्टी थी, उन लोगों ने इनको हरा दिया। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।